ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे और परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्हमय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनका दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने ही उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का भी जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके वेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है, इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृष्टि का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, तेज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म, स्वभाव से वायु भी विकार हुआ है, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण भी इसमें विद्यमान हैं। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सतलोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में ससातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूर्वलोक है और सिर में स्वर्लोक है। इस तरीके से पितामह ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद को भगवान के विराट रूप की संकल्पना बताई कि भगवान की जो कमर में अतल है और जांघों में वितल है ना, घुटनों में सतलोक है, यानी जो सारे लोग हैं वो कहाँ हैं, वो ठाकुर जी में ही स्थित हैं, विराजमान हैं। इसके पश्चात उन्होंने नारद जी को बताया। नारद जी की जिज्ञासा भी फिर कुछ प्रश्न किए नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठा द्रव्य देवता अग्नि उत्पन्न हुए। अग्नि कहाँ से हुई है? भगवान के विराट रूप से ही हुई है। उसका 7 छंद है, उनके 7 धातुओं से निकलते हैं। 7 छंद कौन कौन से होते हैं? 7 छंद है गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, उष्णिक छंद, बृहति छंद, पन्नुक्ति छंद और जगती। ये 7 छंद हैं जो उनकी 7 धातुओं से निकलते हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्य सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न होते हैं। उनके नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार समित औषधियों से एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न होते हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्री श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कहाँ से हुए हैं? बताते हैं कि जो सारी दिशाएं निकली हैं और सारे तीर्थ निकले हैं वो कहाँ से? भगवान जी के कान से निकले हुए हैं, ऐसे भागवत जी में वर्णन है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी द्विज पदार्थों के जन्म स्थान हैं अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं
तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भू स्व तीनों लोगों का आश्रय है। जब वो चलते हैं तो क्या है, वो तीनों लोग उनके चलने से होते, भू भुव स्व हुआ उनका आश्रय लेते हैं, उनके चरण कमल प्राप्ति की रक्षा करते हैं, भयों को भगा देते हैं। इसमें ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, इससे 10 गुना जल है और जल से 10 गुना अग्नि है, यानी 100 गुना है ना। 10 गुना अग्नि है और अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महतत्व है और महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में, यानी भगवान के श्री एक चरण में निवास करती है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे प्राण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस से प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्पना से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभयप्रद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, यानी भगवान ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ है? भगवान के नाभि कमल से। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए भगवान के लीला अवतारों का वर्णन आता है कि भगवान ने कौन कौन सी लीला अवतार दिए हैं। मैं संक्षेप में बता देता हूँ जल्दी से। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भाग में प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ मैं बराह शरीर को ग्रहण किया। सबसे पहला जो है वो बराह अवतार है भगवान जी का। फिर उन्होंने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी याकुति गर्भ से यज्ञ रूप में अवतार किया। दूसरा जो है वो यज्ञ अवतार है और उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं विवाह किया। इसी से स्वामी मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति का देवहूति के गर्भ से 9 महीनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार किया। जो तीसरा अवतार है वो कपिल अवतार है। उसके बाद में चौथा अवतार जो आता है, महर्षि अत्रि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा था। इस पर उन्होंने प्रसन्न को भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैं अपने आप को मैंने तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ गया। इसके पश्चात सृष्टि प्रारंभ में वेद लोगों की रक्षा करने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन संत कुमार का उत्पत्ति हुई। इनके बाद में धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। नर नारायण भगवान के बाद पृथु जी का अवतार आता है, जो कुमारगामी जो वैन थे, राजा वैन थे। कुमारगामी वैन का ऐश्वर्य और पौर ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वजह से जो भस्म हो गया था। राजा वैन की कथा आगे आएगी, जिससे भगवान पृथु का जन्म हुआ था। राजा नाभि की पत्नी सुखदेव की गर्भ में भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार किया। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में श्रवण के समान कांति वाले हयग्रीव का भी एक अवतार आता है, जो 24 अवतारों में शामिल है। पहले भी इसका वर्णन हो चुका है। 400 मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। इसके तत्पश्चात मत्स्य रूप में भगवान जी ने अवतार ग्रहण किया और उसके बाद में भगवान जी ने कच्छप अवतार का कब्र का आप सबको पता ही है। जब समुद्र मंथन होता है तो मदरान पर्वत को अपने ऊपर कच्छप की पीठ पर रखा और वह कच्छप रूप अवतार हुआ। उसके पश्चात उसी समय मोहिनी अवतार भी है और मोहिनी का अवतार भी है। इसके बाद देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह अवतार आता है। उसके बाद में मत्स्य अवतार के बाद में भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान अदिति, फिर उसके बाद में अदिति की गर्भ से भगवान 52 रूप में आते हैं। 52 रूप के बाद में हंस अवतार भी लिया है भगवान जी ने। हंस अवतार आता है।
धन्वंतरी जब यशोदा मंथन हो रहा था तो भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार ग्रहण किया, उसमें मोहिनी अवतार हुआ था। अनापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं, फिर उसके बाद में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है। राम जी के बाद में, उससे पहले परशुराम जी का अवतार हुआ है, उसके बाद फिर राम जी का, और राम जी के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का, और अब कली काल में कली रूप में भगवान प्रकट होंगे। इस तरीके से भगवान के लीला अवतारों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में। इस तरीके से आज हम लोग राजा परीक्षित भगवान के विभिन्न अवतारों का अध्ययन करके इसको आज का यहीं सेशन समाप्त करेंगे। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। कल पुनः उपस्थित होंगे और कथा का हम लोग अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव भगवान से श्री चरण नमः, सत सत नमः। बालकृष्ण भगवान के श्री चरण नमः, सत सत नमः। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये प्रेरणा मुझे धन के लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम सभी लोग भगवान की सही चरणों में अर्पित समर्पित रहें। तन मन धन, भगवान ने तीनों चीज़ हमें दी हैं। धन है तो धन अर्पित करें, तन है तो तन तो सबके पास है ही है तो मतलब ही नहीं है, और मन, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते रहें। भगवान से किसी न किसी रूप में कनेक्टिंग रहें, क्योंकि कलिकाल है, ये किसी को बख्शता नहीं है। यहाँ पर दिन ब दिन हर पल धर्म लोप होता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। अगर हम साधु सत्संग का आश्रय नहीं लेंगे, हम अपने शास्त्रों का आश्रय नहीं लेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग इस समाज में रह सकें। सत्संग से हमारे मन को शांति मिलती है, हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए। हम लोग सन्यासियों के साथ सत्संग में नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और भी डिजिटल बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से हमें आश्रय लेना चाहिए। नित्य प्रतिदिन 1 मिनट 2 मिनट के लिए सत्संग करना चाहिए। और मैं आप सबकी ताकत देखना चाहता हूँ कि आप सब में कितनी ताकत है, हम सब में कितनी ताकत है। क्या हम में इतनी ताकत है कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिना कुछ करे, सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ के, हाथ भी मत जोड़ो, सिर्फ भगवान के सामने बैठ के, बिना कुछ बोले, कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ भगवान के सामने बैठना है। क्या इतनी ताकत है हमें सब में? अगर है तो सब लोग अपनी इस ताकत को एक बार अवश्य परखें। धन दौलत की ताकत नहीं होती है, राज्य की ताकत नहीं होती है। ताकत होती है अपने मन को काबू में कर पाना, ताकत होती है अपने को संयमित रख पाना, ताकत होता है अपने क्रोध को शांत कर पाना। क्रोध वो अग्नि है जो सबसे पहले खुद को ही जलाती है, सामने वाले को बाद में जलाती है, खुद को पहले जलाती है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपनी ताकत को अवश्य परखिए कि आप में कितनी ताकत है। आप में 5 मिनट की ताकत है, 1 मिनट की ताकत है, 10 मिनट की ताकत है। इसके साथ आज की कथा को विराम करते हुए आप सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः श्री राधा नाम संकीर्तन 2 मिनट का करते हैं हम सब, और फिर इसको यहीं विराम करेंगे। राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को दास श्री चरणन को दास राधा श्री चरणन को दास। तो इस तरीके से राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा को विराम करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि नित्य प्रतिदिन कम से कम एक नाम को अपना आधार बनाएं, उसका श्रवण कीर्तन करें। एक पल के लिए ही कर लें, एक मिनट के लिए कर लें, एक क्षण के लिए कर लें। भीख मांगता हूँ मैं आप सभी से, एक नाम जप कीर्तन की आप सब लोग कम से कम एक नाम जप कीर्तन का एक घड़ी, एक पल, एक क्षण, एक बार इसका अवश्य संकीर्तन करें, अपने जीवन में उतारें, ताकि आप सभी को भी हृदय में भगवान जी शांति प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें और हम सब पे, सभी देशवासियों पे, सभी सनातन धर्म प्रेमियों पे भगवान जी की कृपा बनी रहे, उनकी कृपा बरसती रहे। इसके साथ सभी को श्री श्री राधे राधे और दंडवत प्रणाम।